हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। इस समय पर सबसे बड़ा एक मुद्दा है, वो ये है कि अदर स्टेट की महिलाओं को किसमें शामिल किया जाएगा। पहले क्या होता था, टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था कि अदर स्टेट की महिलाओं को बिहार की जनरल महिलाओं में शामिल किया गया था और वहां पर जो बिहार की जो महिलाएं हैं जो जनरल में बिलोंग करती है, उन्हें जो रिजर्वेशन की सुविधा मिली थी, वही अदर स्टेट की महिलाओं को भी रिजर्वेशन की सुविधा मिली थी। लेकिन हमारी न्यायपालिका के द्वारा लगातार आदेश आते रहते हैं और उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया है कि अदर स्टेट की महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो मुद्दा यह आता है कि जो लाभ या जो रिजर्वेशन जनरल क्लास की महिलाओं को बिहार सरकार दे रही है, तो क्या वह अदर स्टेट की महिलाओं को भी मिलेगा। अदर स्टेट की महिलाओं को काउंट कहां पर किया जाएगा। जब उनकी कट ऑफ बनाई जाएगी तो क्या जनरल में जो पुरुष है उसमें उसकी कट ऑफ आएगी या जनरल में जो महिला है उनके साथ उनकी कट ऑफ आएगी। और अगर उनको पुरुष की श्रेणी में रखा जाएगा तो क्या इससे एज पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में जो अनारक्षित पुरुष हैं उनकी जो एज 37 वर्ष है और महिलाओं के लिए वो 40 वर्ष है। तो क्या जिन महिलाएं, जिन अदर स्टेट की महिलाएं जिनकी उम्र 38 है, 39 है, 40 है, उन्होंने अगर फॉर्म भरा है तो क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा। सीटेट का जो जनरल क्लास की महिलाओं को जो बिहार सरकार रिजर्वेशन देती है 5% का, तो क्या वो अदर क्लास की महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जिनके नंबर 83 है, 84 है, 85 है, 86 है या 90 से कम है, 82 से लेकर 90 के बीच में है, तो क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा। यह गंभीर मसला है और गंभीर मसला इसलिए भी हो जाता है कि इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे यहां पर इतने ज्यादा ऑफिसर हैं। बिहार में भी बहुत होशियार होशियार हमारे आईएएस ऑफिसर भी हैं, जो आयोग में होते हैं वो भी ऑफिसर बड़े होशियार हैं। वो इतने कॉन्फ्लिक्ट को आखिर पैदा क्यों होने देते हैं। एक बार एक व्यक्ति मान लो पहले कुछ और नियम, फिर अब कोई और नियम, तो पहले अगर इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कर ले तो अच्छी बात है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, तैयारी करी होगी, अपने घर वालों के ताने सुने होंगे, सबको सुना होगा, उसके बाद ये नए 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 नियम और आ जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला दे सकता है, इसके बारे में तो पूर्व नियोजित बातें भी हो सकती हैं, ये सोचा भी जा सकता है। हाँ, रिजर्वेशन का लाभ बाहर वालों को नहीं मिलता तो पहले क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि कोई चीज अगर पहले से क्लियर हो जाती है तो दर्द नहीं होता। अब सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे टीआरई 1 टीआरई 2 में जब उनका प्रमाण पत्र को जांच किया गया, उस टाइम जांच नहीं किया, उन्हें नौकरी दे दी। उनको नौकरी दे दी तो सोचो योग्य बच्चा वहां पे बच गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो आज भी तैयारी कर रहा है। जिनका नंबर टीआरई 1 और टीआरई 2 में आ सकता था, आज वो टीआरई 3 की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। हर टाइम एक जैसा दिमाग नहीं होता। हो सकता है टीआरई 1 में जो दिमाग था टीआरई 3 में नहीं रहा हो। उस समय पर हमारी जो तैयारी का लेवल था वो हो सकता है टीआरई 3 में ना रहा हो। ये सभी के साथ अलग अलग होता है। तो हमारे यहां पर आर्टिकल 16 है जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाती है और उसमें कहा जाता है भैया समान अवसर दिए जाए निष्पक्षता के साथ। तो समान अवसर का मतलब केवल समान अवसर नहीं है कि सभी को फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाए। वास्तव में जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ एक उचित और रीजनेबल व्यवहार होना चाहिए ताकि वह इस प्रतियोगिता वाली कष्ट भरी जिंदगी को जल्दी त्याग कर नौकरी को प्राप्त कर ले, है ना। अब महिलाओं से रिलेटेड कि महिलाएं क्या है, सभी से रिलेटेड आ गई। ये आ गया है कि अब जो भी अदर स्टेट के हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे विकलांग हो, कोई भी हो, दिव्यांग हो, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सभी को, ठीक है, यानी पुरुष कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, उनको महिला कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया जाएगा। महिलाओं को भी महिला कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। कोई भी हो अदर स्टेट का है तो आप जनरल पुरुष में ही उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर सभी को जनरल पुरुष में अगर काउंट किया जाएगा तो जनरल की कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई जा सकती है। तो जनरल क्लास, ठीक है, जो सामान्य वर्ग के जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने की संभावना है। ये मैं संभावना बता रहा हूं, ये मत कहना कि सर मैंने कोई लोह अस्त्र पे लिख दिया है, लोहे पे लिख दिया है कि नहीं ये बिल्कुल सही होगा।
जनरली मैं अपनी और ठीक है अपनी जो सोच है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ मैं आप लोगों की भी सुनने आया हूं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में आप कमेंट में अच्छी अच्छी बातें जो भी आपको लिखनी हो, जो भी मुझसे शिकायत हो वो भी उस पर वहां पे लिख सकते हो, और जो मुझसे पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आइए, तो पहली बात मैं क्लियर करके चलता हूं सबसे पहले, क्योंकि रिजर्वेशन अब अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन बात है कि सर अदर स्टेट की महिलाओं को किसमें शामिल किया जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रश्न था। और उसमें भी अब डिक्लेरेशन आ गया है, ठीक है, कि उनको शामिल किया जाएगा पुरुषों के साथ, है ना। उनकी जो कट ऑफ बनेगी अब जनरल क्लास के जो पुरुष हैं उनको इनके साथ बनेगी। इसका मतलब है कि अब उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो जनरल क्लास की महिला जो बिहार की है उन्हें जो रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा था वो लाभ भी अब नहीं मिलेगा। आइए इसी के संबंध में मैं कुछ चीजों को आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन है ना टीआरई 3.0 का। और टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन इसमें काफी ज्यादा क्लियर है। अगर ऐसा आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 17/6/2023 के आलोक में, थोड़ा और बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को भी ये लगे कि हाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। और क्योंकि आप सबने फॉर्म भरा है तो आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा। देखो कि न्यूनतम 60% अंक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य कोटि की महिलाएं उम्मीदवारों को 55% अंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सामान्य कोटि की उम्मीदवारों को 55% अंक, सामान्य कोटि की महिलाओं, है ना। तो यहां पर यह माना गया कि अदर स्टेट की जो महिलाएं जनरल हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि सीटेट में अगर 55% आपके अंक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यही तो आया। लेकिन अब ध्यान रखना, यहां पे कहा गया है, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह बिहार की महिलाओं के लिए था। अदर स्टेट की महिलाएं तभी इसमें अप्लाई कर सकती हैं टीआरई 3.0 में जब उनके 60% अंक हैं, यानी 90 अंक हैं। यानी यह आरक्षण का लाभ अब अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलेगा, उनको काउंट किया जाएगा पुरुषों की तरह, है ना। उन्हें महिलाओं का भी आरक्षण नहीं मिलेगा। जो महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है हर एक स्टेट में कि महिलाओं के लिए इतनी सीट है, पुरुषों के जनरल के लिए इतनी सीट है, तो महिलाओं वाला आरक्षण भी अब उनको नहीं मिलेगा। तो ये आरक्षण भी उनको मिलने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो 55% यानी 82.5 होता है, 82.5 जिनके नंबर थे 83 84 जिन्होंने अप्लाई किया है, तो क्या टीआरई 3 में उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी इस बात का जवाब जरूर दे, क्योंकि जो मन में जो सवाल एक बार आ जाता है तो ये जरूर बताएं कि उनका आएगा कि नहीं आएगा, उनका रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, ये जरूर बताना चाहिए। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो इसका भी जवाब मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात, है ना। तो मैं एक एक चीज के मुद्दा उठा रहा हूं, है ना। और मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में भी आप इस बात को जरूर मेंशन करें, अपने अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आप आवाज उठा सकें कि हाँ इसके बारे में हमें पता चले, क्लियर हो कि इनके साथ क्या किया जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं तो फिर तो 55 से लेकर जिनका पता है 83 84 85 86 87 88 89 नंबर है और जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। उन्होंने इतना अच्छा पेपर दिया होगा उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। और एक बात और बता दें आप, ठीक है, जो आप लोगों के लिए ही मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इनका क्या किया जाएगा। यहां पर भी तो आप लोगों ने कुछ सोच रखा होगा, तो स्पष्टीकरण दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अब फैसला ही ऐसा आ गया है तो क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक चीज और बता, जैसे एज वाला जो है, एज वाला फैक्टर है, वो भी मैं आज इसको पढ़ रहा था नोटिफिकेशन को, तो मैं भी ये जानना चाहता था उसमें क्या होगा। थोड़ा छोटा कर लूँ उसे ताकि मुझे जल्दी दिखाई दे जाए। आयु था ना, आयु, आयु यहाँ पर हो, ये रहा।
एक आयु से रिलेटेड भी था, तो पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा मुझे उसके लिए। ये रहा आयु सीमा, आयु सीमा भी देख लो। अनारक्षित पुरुष, यानी अनारक्षित पुरुष, अब बताइए कि अगर महिलाओं को अनारक्षित पुरुष में गिना जाएगा तो क्या जिनकी उम्र 38 वर्ष है, 39 वर्ष है, 40 वर्ष से जिनकी उम्र क्या है तक है, क्या उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में भी आपको निश्चित रूप से बताना चाहिए कि इनके साथ क्या होगा। तो जो ये दो प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे थे और मैं वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूं कि अगर इनके तात्कालिक व्यवहार को देखा जाए, जो इस समय पर जो व्यवहार किया जा रहा है वो ये है कि एक तो सीटेड वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सीटेड वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर वो अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन में शामिल हो जाएंगे। और अगर महिलाओं को पुरुषों की श्रेणी में डाला जाएगा तो फिर जो 40 वर्ष तक की महिलाओं ने जिन्होंने आवेदन किया है उनका भी रिजल्ट आने की थोड़ी संभावनाएं कम हो सकती हैं। अब इनका परिणाम क्या होगा वो दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यही बात बता रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ना है। अगर महिलाओं को, ठीक है, अगर महिलाओं को अनारक्षित पुरुष में शामिल किया जाता है, अनारक्षित पुरुष में शामिल किया जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वही प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जो पुरुष अनारक्षित पुरुष, यानी जो अनारक्षित पुरुष हैं उनकी कट ऑफ भैया बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि सभी को इसी में शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो उनकी कट ऑफ 2-3 नंबर और ऊपर निकल जाएगी। तो उनके लिए थोड़ी सी दुख की बात है। लेकिन जो महिलाएं हैं जनरल में, ठीक है, जो बिहार की महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ कम चली जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट की महिलाओं को महिला वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उनकी कट ऑफ आपको याद रखना चाहिए वो नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। यहां पर यह संभावना बन सकती है अगर महिलाओं को अनारक्षित पुरुष वर्ग में शामिल किया जाता है, ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, तो यह संभावना हो सकती है। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या उचित लगता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, और इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और बता रहा हूं इसके अलावा, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक, जो जिनके पता नंबर मान लो कम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अभी से, और उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सही तरह से उनको लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है, सही तरह से उनको कोई क्लासेस या किताब वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ठीक है, क्या आयु सीमा है, कैसे कट ऑफ बनती है, कैसे सर हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा एसएसटी का, कोई भी अगर आपको प्रश्न है बीपीएससी 4.0 से रिलेटेड तो आप 8368775254 पर, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। और कोई भी सवाल हो, अगर मान लो आप इसमें कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आज ऑफर भी है, रात के 12 बजे तक है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यही सूचना लेकर मैं आप लोगों के सामने आया था, और थोड़ा सा इसमें एक दुख भरी भी सी थोड़ी सी बात लगती है, तो इसमें कोई ऐसा मुस्कुराने वाली भी बात नहीं है, दुख की बात है वास्तव में, क्योंकि एक साथ कोई बच्चा है, कोई महिला है जो तैयारी करती है ना, और बाद में नियम बदल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में नियम दिया था कि खेल के नियमों को नहीं बदलना चाहिए। तो जो अगर नोटिफिकेशन में जो आ गया है तो क्यों ना जो नोटिफिकेशन में था उसी प्रकार से इस भर्ती को दे दिया जाए, और अगली बार जो टीआरई 4.0 में आप नए नियम लगा लें। मेरा तो यही राय है कि ऐसा ही होना चाहिए कि, और इसके लिए आप पता बहुत सुधार कर सकते हैं, विधानसभा भी है, ठीक है, वहां पर भी इस फैसले को लेकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसा है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। तो टीआरई में जो नोटिफिकेशन आया था बिल्कुल सेम टू सेम, जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं और जो आपने एक्सेप्ट भी किया है उसको, तो वही वाला नियम अगर इस बार भी रहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अगली बार टीआरई 4.0 में आप पहले से ही सारे नियमों को अच्छी तरह से, जो भी आपके पास आदेश आए हैं
उन आदेशों के आलोक में नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से तैयार करें, उसको तब जाके जारी करें। जिसमें कि बाहर की महिलाएं, बाहर के जो पुरुष हैं, उनको क्लियरली पहले से ही पता हो कि हमारे लिए कितनी सीटें हैं, हमें कितनी सीट के लिए फाइट करना है, तो वो उसी हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि आर्टिकल 16 जो समान अवसर देता है, वो इस बात की भी अवसर देता है कि उन्हें सूचनाएं सत्य मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए, सटीक मिलनी चाहिए, है ना। और हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हम अगर फाइट कर रहे हैं तो कितनी सीटों पे कर रहे हैं, तभी तो हम फाइट कर पाएंगे अच्छी तरह से। अरे हम जो 1 घंटे कम पढ़े थे, हम 1 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे अगर ज्यादा यानी कम सीटें हैं तो चलिए यही सूचना थी। तो बाद में फिर बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।